हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2.0। और आज हम डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा परेशान करने वाला टॉपिक जो अक्सर मास्टर्स और सीनियर बैचलर स्टूडेंट को परेशान करता है। वो है उनके मास्टर्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि हमें कैसे अपने रिसर्च इंटरेस्ट को फाइंड करना है, कैसे हमें पता चले कि मैं इस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड हूँ। सो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दिस वीडियो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए हैं। सो आई थिंक दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर मास्टर्स प्रोजेक्ट एंड एज वेल एज योर करियर इन रिसर्च, और when you will go to your PhD maybe these points definitely helpful for you. सो सबसे पहले आपको अपनी फील्ड को चूज़ करना होगा कि किस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं। तो मेजरली मैंने फील्ड्स को या जनरली फील्ड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: कंप्यूटेशन, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। सो कंप्यूटेशनल पार्ट एक्सपेरिमेंटल में भी यूज़ होता है, कंप्यूटेशनल पार्ट थ्योरेटिकल में भी यूज़ होता है। और जनरली जो कंप्यूटेशनल पार्ट है उसे पूरा हम लोग सिमुलेशन बेस्ड प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आप पाइथन पे के डिफरेंट मॉडल्स पे अपने प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स पे डिफरेंट एल्गोरिथम लगा सकते हैं, या फिर आप मैटलैब का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या अगर आप एस्ट्रो में हैं तो आप अलग अलग पाइथन की लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिमुलेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है, कंप्यूटेशनल बेस्ड प्रोजेक्ट है। थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं? थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट में हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है जिसे हम ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस और थ्योरेटिकल एजम्पशंस सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, जिसमें आपका नॉन लीनियर डायनेमिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें आपकी थ्योरेटिकल कंडेंस मैटर की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें आपका थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें आप कॉस्मोलॉजी डिस्कस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स डिस्कस कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम थ्योरेटिकल में आ सकती है। एक्सपेरिमेंटल में जनरली एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स आ गया, ऑप्टिक्स आ गया, अल्ट्रा फास्ट साइंसेस आ गया। तो इस टाइप के टॉपिक एक्सपेरिमेंटल कैटेगरीज में आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी फील्ड इंटरेस्टेड लगती है, या आपको कौन सी फील्ड ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, कि किस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि इन तीन फील्ड्स में से आपके लिए कौन सी फील्ड बेस्ट है। सो सपोज अब आपके पास एक फील्ड डिसाइड हो चुकी है कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। सो नेक्स्ट थिंग इज सर्च द प्रोफाइल ऑफ प्रोफेसर अंडर योर डिपार्टमेंट। तो अब आप सेकेंड ईयर में हैं, या फिर थर्ड ईयर बैचलर्स में हैं, या फिर फोर्थ ईयर बैचलर में हैं, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे प्रोफेसर्स ने पढ़ाया होगा। नाउ अब आपको देखना है कि किस प्रोफेसर की प्रोफाइल आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच होती है। आपको फिर उस प्रोफेसर के पास जाके पूछना है कि सर मैं आपके अंडर मास्टर्स प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। अगर आप फेस टू फेस या ऑफिस में जाके बात नहीं कर सकते तो आप प्रोफेसर को मेल लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल आप मेल लिख सकते हैं कि आई एम दिस और आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, आई वॉन्ट मास्टर्स प्रोजेक्ट अंडर योर गाइडेंस। ओके, सो इस टाइप का मेल आप प्रोफेसर को लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी प्रोफेसर को या मल्टीपल प्रोफेसर्स को मेल लिखने में कभी भी शर्म नहीं होनी चाहिए। डोंट बी शाय। ठीक है, आपको हो सकता है एक प्रोफेसर को मल्टीपल मेल लिखने पड़े, या फिर अलग अलग प्रोफेसर्स को मेल लिखने पड़े। हो सकता है आपने किसी प्रोफेसर को मेल करा, उनके पास कोई पोजीशन ऊपर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अब आप उन प्रोफेसर को दोबारा मेल नहीं करेंगे, या फिर आप किसी और प्रोफेसर के पास मेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको मल्टीपल मेल करना पड़ेगा। और ये काम अभी मोस्टली कॉलेजेस में समर वेकेशन चल रहा है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें मेल में लिख सकते हैं कि अभी मेरा समर वेकेशन चल रहा है और मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, ताकि जब मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो तो मैं पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम पर फोकस कर सकूँ। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज आस्क टू सीनियर्स। ठीक है, हमेशा अपने सीनियर्स की आप हेल्प लो, कि सीनियर्स ने अगर आपके किसी टॉपिक पर किसी प्रोफेसर के साथ आपके किसी सीनियर ने प्रोजेक्ट करा है तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि प्रोफेसर का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में, उन्होंने कैसे कैसे काम करा था, किस सॉफ्टवेयर का उन्होंने यूज़ करा था। तो ये सारी चीज़ें आप अपने सीनियर से पहले पूछ के रख सकते हो, ताकि आपको आगे चलकर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने भैया ने जो बात बता दी बस केवल वही बात सही है। ठीक है, तो अपनी सेल्फ रिसर्च भी आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। बट अगर आप सीनियर से पूछोगे तो आपको एक पाथ मिल जाएगा। Next point is, if you don't like professors under your department, or you like any other professor from any other department, suppose आप ऑप्टिक्स में इंटरेस्टेड हो, तो सकता है बायोटेक्नोलॉजी में कोई प्रोफेसर बायो ऑप्टिक्स पे काम कर रहे हो, आपको वो फील्ड अच्छी लगती है, तो आप उन प्रोफेसर से जाके पूछ सकते हो। अगर आप मटेरियल साइंस में इंटरेस्टेड हो, आपको सुपर कंडक्टिविटी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, आपको 2D मटेरियल ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर प्रोफेसर से पूछ सकते हो। आप इलेक्ट्रिकल में कोई किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम करना चाहते हो जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, तो आप वहाँ के प्रोफेसर से मिल करके पूछ सकते हो। ठीक
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल अपने डिपार्टमेंट में ही प्रोजेक्ट करना है, आप अलग प्रोफेसर के पास भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। और ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप अदर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के साथ प्रोजेक्ट करो। अगर आपकी रिसर्च इंटरेस्ट किसी और प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के साथ ओवरलैप होते हैं, तो आप दूसरे प्रोफेसर से जाके पूछो और डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका मास्टर्स प्रोजेक्ट है, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप अपने मास्टर्स के बाद ग्रेड स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आपने मास्टर्स प्रोजेक्ट कितने अच्छे से करा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स, जब आप प्रोफेसर को मेल कर रहे हों, ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉपर सीवी होना चाहिए। आपने फर्स्ट ईयर में क्या प्रोजेक्ट करे, आपके पास बैचलर्स में क्या कोई इंटर्नशिप थी, आपके पास क्या प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है, तो सब आपका सीवी में मेंशन होना चाहिए। सीवी में आपकी क्लास 12 की परसेंटेज हो सकती है, बैचलर्स की परसेंटेज हो सकती है, टोटल सीपीआई या जो भी आपकी परसेंटेज रही, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करा, या ये सारी चीज़ें आप अपने सीवी में लिख सकते हो। आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो आपके पास एक प्रॉपर सीवी होना चाहिए। और जिस भी प्रोफेसर को आप मेल करो, आप को अपना सीवी उस मेल में अटैच करके प्रोफेसर के पास भेजना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि अगर आप सेकंड ईयर मास्टर्स प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में जितनी भी आपकी सीपीआई थी वो आपको प्रोफेसर को बता देनी चाहिए कि सर माई सीपीआई 8, माई सीपीआई 7.5। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी सीपीआई अच्छी है तो हमेशा प्लस पॉइंट रहेगा, डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर आपकी सीपीआई 7.5 से ऊपर है या 8 के आसपास है या 8 से ऊपर है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब सपोज़ आपको रिसर्च एरिया मिल गया कि आप किस रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड हो, उसके बाद आपको गाइड भी मिल गया, आपको लैब भी मिल गई। अब रिसर्च प्रोजेक्ट करते हुए या इस रिसर्च को करते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको एक अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल सके। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप ग्रेड स्कूल में अप्लाई करोगे, अब्रॉड जाओगे या किसी आर&डी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो उसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोफेसर आपको एक अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तभी देंगे जब आपने अपने मास्टर्स प्रोजेक्ट को या अपने बैचलर्स प्रोजेक्ट को अच्छे से करा हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, किसी समर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हो, या आगे किसी भी प्रोजेक्ट रिसर्च पोजीशन पे जाते हो, तो वहाँ पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगता है, रेफरी की डिटेल्स मांगी जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से करो। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। ठीक है, तो ट्राई टू ऑलवेज अटेंड ग्रुप मीटिंग्स एंड लैब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, जो भी आपकी ग्रुप मीटिंग्स हो रही हैं, मे बी वीकली ग्रुप मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, या फिर हर 15 डे में प्रोफेसर और ग्रुप की मीट हो रही है, तो आप ट्राई करो कि आप उस ग्रुप मीट में रहो। ठीक है, और अगर आपका एक्सपेरिमेंटल है या आपको लैब में जाना है, आपका कंप्यूटेशनल है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लैब में रह सकते हो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पे लैब में सीनियर पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे, सीनियर पोस्ट डॉक होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जनरली पता नहीं लगेंगी, वो बातें आपको वहाँ से पता लगेंगी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ऑलवेज मेक गुड कनेक्शंस। ठीक है, पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ हमेशा पोलाइटली बिहेव करो। ठीक है, हमेशा गुड कनेक्शन बनाने का ट्राई करो, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। ठीक है, हो सकता है उन्हें किसी इंटर्नशिप का, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का पता हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो अगर आपके उनके साथ कनेक्शन अच्छे होंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और टाइम टू टाइम सीनियर्स की एडवाइस, पीएचडी स्टूडेंट्स की एडवाइस आपके करियर में डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो ये वीडियो थी, आई होप इस वीडियो ने आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करी होगी। मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे ही कुछ हेल्पफुल वीडियोस जो मास्टर्स स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, या सीनियर अंडर ग्रेजुएट के लिए जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है या आर&डी में जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं टाइम टू टाइम ला सकूँ। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। ओके, बाय।